एक बार किसी दूसरे राज्य का भागा हुआ चोर आकर सम्राट की नगरी बल्लभी में बस गया। वह बड़ा ही धूर्त था। उसने साधारण नागरिक की भांति एक दिन राज्य की घुड़साल के नायक से मिलकर अपने लिए कोई सेवा कार्य मांगा। नायक सरल और सहृदय था। उसकी बात पर विश्वास करके उसे अपने प्रधान के पास ले गया। प्रधान का नाम था कालमेघ। वह सेना के समस्त पशुओं का निरीक्षक था। वह भी चोर की बातों में आ गया और उसे सेवकों में रख लिया। चोर की आत्मा कलुषित थी। वह अब भी चोरी करने के उपाय सोचा करता था। बल्लभी में 1 वर्ष तक रहकर उसने घोड़े की सवारी का अच्छा अभ्यास कर लिया था। अब तक आसपास के लोगों से उसकी पहचान भी हो गई थी। धीरे धीरे उसने पता लगाया कि राजकोष में धन कहाँ कहाँ से आता है। उसने सोचा किसी प्रकार राह में ही उस धन को उड़ा लेना चाहिए। एक दिन उसने एक घोड़ा निकाला। वह बहुत ही मूल्यवान और तीव्रगामी था। चोर को चोरी के बाद भागने के लिए वह बहुत ही उपयुक्त प्रतीत हुआ। जिस समय वह घोड़ा लेकर निकला, एक पहर रात जा चुकी थी। उतनी रात किसी को घुड़साल में आने जाने की आज्ञा न थी। कालमेघ अपने नित्य के नियम अनुसार जब घुड़साल का निरीक्षण करने गया तो देखा कोई आदमी एक घोड़ा लिए बाहर जा रहा है। उसने कड़क कर पूछा, कौन है वहाँ? चोर कांप उठा। इस प्रकार रंगे हाथों पकड़े जाने की उसे कल्पना भी न थी। पहले तो सोचा कि घोड़े पर चढ़कर भाग जाऊं, लेकिन इस तरह आगे के फाटक पर सिपाहियों द्वारा पकड़े जाने का भय था। कोई उपाय न देखकर वह खड़ा हो गया और बोला, प्रधान जी, मैं गिरिधर। कालमेघ ने उसके पास पहुंचते हुए पूछा, इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? जी, घोड़ों को देखने आया था कि उनका चारा पानी आदि ठीक है ना। पर क्या तुम यह नहीं जानते कि इतनी रात किसी को घुड़साल में आने की आज्ञा नहीं है? जी, यह तो मुझे मालूम है, लेकिन कर्तव्य के नाते चला आया। आज से पहले कहाँ था तुम्हारा कर्तव्य? क्या पहले भी कभी चारा पानी देखने आए थे? जी, मैं बहुधा अपने प्यारे घोड़े की देखरेख करने आया करता हूँ। अच्छा, नियम विरुद्ध भी ऐसा कर्तव्य पालन? आश्चर्य से प्रधान बोला। चोर चुप रहा। कालमेघ ने फिर पूछा, लेकिन तुम घोड़ा लेकर कहाँ जा रहे थे? गिरधर ने तुरंत बात बनाई। जी, सत्य यह है कि यह घोड़ा मुझे बहुत ही प्रिय है। मुझे इससे बड़ा मोह है। इतनी देर इच्छा हुई कि इस पर चढ़ूं, इसलिए बाहर निकाला था। यह तो अपराध है। गिरधर चुप रहा। बोलो, यदि अभी महाराज को इस कांड का पता चल जाए तो? गिरधर कांप उठा। उसने कालमेघ के पैरों पर सिर रखते हुए कहा, प्रधान जी, इस बार क्षमा कीजिए। आगे कभी ऐसा न करूँगा। कालमेघ कुछ सोचने लगा। वास्तव में वह मन का शिथिल था। कर्तव्य पालन में जैसी दृढ़ता होनी चाहिए उसका उसमें अभाव था। वह मन ही मन तर्क वितर्क करने लगा। इसे छोड़ दूँ या महाराज के पास ले चलूँ? गिरधर ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्रधान जी, मैं दूर देश का वासी आपकी शरण में पड़ा हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। इसके बदले कभी आपकी कोई निजी सेवा कर दूंगा। निजी सेवा? सुनकर कालमेघ विचलित हुआ। उसका मन चलायमान हो उठा। उसकी सोई हुई लालसा और स्वार्थ भावना जाग उठी। महाराज से बताने पर दंडित होकर यह मेरा शत्रु हो जाएगा, पर यदि इसकी रक्षा कर लूँ तो यह सदैव मेरे अधीन रहेगा। इस प्रकार कभी कोई काम आ पड़ा तो उसे करने को अवश्य तैयार रहेगा। अधिकार और लोभ की इस भावना से उसका मन डिग गया। कर्तव्य का बंधन शिथिल हो गया। उसने चोर से कहा, अच्छा, आज छोड़ देता हूँ, पर आगे कभी ऐसा न करना। चोर ने कान पकड़कर उसकी आज्ञा स्वीकार की। कालमेघ ने फिर कहा, और तुम्हें मेरी सेवा के लिए भी तैयार रहना होगा। गिरधर ने उसके पैर छूते हुए कहा, जिस समय भी आप कहेंगे मैं आग तक में कूद पड़ने को तैयार रहूँगा। अच्छा, जाओ। गिरधर को प्राणदान मिला। घोड़े को यथास्थान बांधकर वह चला गया। कालमेघ भी अपने स्थान को लौट आया। यद्यपि कालमेघ ने गिरधर का अपराध छिपा दिया था, किंतु वह छिप न सका। महाराज को उसका पता चल ही गया।
जिस समय कालमेघ और गिरधर के बीच बातें हो रही थी, तभी दूसरा सैनिक उधर से जा रहा था। वह पहरा देते हुए अचानक उधर आ निकला था। अंधेरे के कारण वह छिपा रहा और चुपचाप सारी बातें सुन ली थी। उसने दूसरे दिन प्रातः सम्राट के आगे सारा भेद प्रकट कर दिया। सम्राट शिलादित्य में जहाँ अनेक गुण थे, एक दोष यह था कि अपराधियों के प्रति वह बहुत ही कठोर था। दंड देने में तनिक भी दया नहीं करता था। चोरों डाकुओं को वह अंग भंग का दंड देता था, जिससे वे जहाँ भी जाए लोग पहचान ले। सुनने में तो यह दंड बड़ा कठोर और निर्दयतापूर्ण जान पड़ता है, किंतु इसका प्रभाव बहुत अच्छा था। भय के मारे कोई ऐसा काम नहीं करता था। अपराधियों की संख्या उसके राज्य में बहुत कम हो गई थी। लोग अपराध के नाम से ही थरथराते थे। अपराधी के लिए क्षमा या दया का विधान शिलादित्य के शासन में नहीं था। न्याय की तुला पर वह छोटे बड़े सबको एक ही दृष्टि से तौलता था। गिरधर तो उसी रात कहीं भाग गया था, किंतु सवेरे सम्राट के बुलाने पर कालमेघ उसके सामने उपस्थित हुआ। सम्राट ने पूछा, मंत्रीवर, आपने कल गिरधर को घोड़े की चोरी में क्षमा क्यों कर दिया? कालमेघ का रंग उड़ गया, उसका मुंह सूख गया। कांपते स्वर में बोला, महाराज, भूल हुई। यह तो आप जानते ही है कि न्याय का दंड मेरे हाथ में रहता है। हाँ स्वामी, फिर आपने न्याय अपने हाथ में लेकर उसका दुरुपयोग क्यों किया? कालमेघ मौन रहा। महाराज ने आगे कहा, इस प्रकार अपराधी को छोड़ देने से उसकी अपराध वृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, उसका भय दूर हो जाता है और वह पहले से भी अधिक निरंकुश होकर अपराध करने लगता है। कालमेघ की आंखों में आंसू आ गए। भयवश वह महाराज के पैरों पर गिरना ही चाहता था कि उन्होंने उसे रोक लिया और कहा, ठहरिए, आप ब्राह्मण हैं, इस प्रकार का आचरण आपको उचित नहीं। मैं क्षत्रिय हूँ। कालमेघ ने रुंधे स्वर में कहा, अन्नदाता। महाराज कुछ देर तक गंभीर बैठे रहे, फिर कहा, मेरी दंड व्यवस्था तो आप जानते ही है। बताइए, आपके साथ कैसा व्यवहार करूं? अंग भंग का स्मरण कर कालमेघ रोने लगा। उसकी हिचकियां बंध गई। किसी प्रकार केवल वह इतना ही कह सका, मेरी ब्राह्मणी और बालक अनाथ हो जाएंगे महाराज। अपने शासन काल में प्रथम बार महाराज के शासन में ऐसा धर्म संकट आया था। एक और मंत्री, फिर ब्राह्मण जिसे उन्होंने स्वयं आश्रय दिया था, दूसरी ओर एक अपराधी, राजद्रोही, चोर को अंधकार क्षमा करने वाला। कुछ देर तक सोचते रहकर उन्होंने कहा, आप ब्राह्मण हैं, दूर दूसरे राज्य से भटकते हुए आप बल्लभी में आए थे। तब मैंने आपकी दशा देखकर आश्रय दिया था। अपने ही हाथों आपका घर उजाड़ने में मुझे मानसिक संताप हो रहा है, किंतु मैं न्याय का उल्लंघन भी न कर सकूंगा। इसलिए आपको दंड देने के नाते इतना तो अवश्य करूंगा कि आपको पदच्युत कर दूं। आज से आप पशुशाला के निरीक्षक पद पर न रहेंगे, किंतु आपको इधर उधर भटकना भी न पड़ेगा। आज से नगर के पूर्वी शिव मंदिर के पुजारी का स्थान संभाल ले। आपको वेतन आदि की सारी सुविधाएं पहले जैसी ही प्राप्त रहेगी, किंतु अब आप पशुशाला के सहायक मंत्री न रहकर मंदिर के पुजारी मात्र रहेंगे। कालमेघ ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। सम्राट ने फिर कहा, भविष्य के प्रति सतर्क रहिएगा। अब किसी अपराधी के कृत्य पर न तो आप उसे दंड देने का विचार करें, न उसके पाप छिपाने के भागी बने। ऐसे कार्यों के लिए मैं स्वयं न्याय समिति की सम्मति से दंड दूंगा। कालमेघ ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा महाराज। अब जाइए और मंदिर की व्यवस्था देखिए। सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात कालमेघ एक ओर को चल पड़ा। महाराज कुछ देर तक बैठे सोचते रहे, फिर वे भी उठे और अंतःपुर की ओर चल पड़े।